नमस्कार प्राइम टीवी, वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक दिवसीय दौरा है बनारस का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के करीब 70,000 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह 10:45 पे हवाई मार्ग में पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग के जरिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कैंपस जाएंगे और 11 बजे एक भव्य समारोह में छात्रवृत्ति योजना का उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम ने 50% से अधिक अंक पाने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बनारस के दौरे पर रहेंगे और बनारस के विकास कार्यों का भी बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर रहेंगे और बनारस के विकास कार्यों को भी ब्यौरा लेंगे। उन्होंने बता दें इससे पहले बनारस का दौरा किया था, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनारस में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसके बाद आज फिर इनका एक दिवसीय दौरा रहेगा, जहां पे संस्कृत के छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। बता दें कि आज संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये कार्यक्रम रखा जाएगा, जहां पे 11 बजे पहुंचेंगे। आज एक दिवसीय दौरा रहेगा बनारस का और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया है कि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की सौगात दी जाए, ताकि वो अपने आने वाले भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकें। इस पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सीएम योगी का एक दिवसीय दौरा है बनारस का, कितना अहम माना जा रहा है? देखिए अर्चना, अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बनारस उनका दौरा है, एक दिवसीय दौरा है और वहां पे आज संस्कृत विश्वविद्यालय जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके बच्चों को आज वहां पर पुरस्कृत करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि 50% अंक पाने वाले बच्चों को, सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। लगभग 50,000 ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृत के हैं और उनको जो 50% अंक से 50% अंक से ऊपर पाए हैं, उन बच्चों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीएम योगी का आज का कार्यक्रम वाराणसी का है और खास करके आज वहां के जो युवा छात्र हैं, जो संस्कृत के छात्र हैं, उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी जाएगी। राजेश, आज सीएम योगी का बनारस में कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो आज उनका पॉलिटिकली कार्यक्रम के साथ साथ में जो आपको मैंने बताया संस्कृत विश्वविद्यालय में आज पहुंच रहे हैं और वहां पे पहुंचकर जो 50% अंक पाने वाले बच्चे हैं उनको आज पुरस्कृत किया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि संस्कृत विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र पूरे उत्तर प्रदेश में है, लगभग 50,000 छात्रों को ये छात्रवृत्ति का तोहफा मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ साथ में आज उनको सम्मानित भी करेंगे। और उसके पहले आपको बता दें कि उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के और भी कई कार्यक्रम हैं, पॉलिटिकल संबंधित कार्यक्रम भी आज है, क्योंकि अब उपचुनाव सामने, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर। जाहिर सी बात है कि उन चीजों को भी देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का जो दौरा है वाराणसी का बहुत ही अहम माना जा रहा है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बनारस का दौरा रहेगा। बता दें कि 70,000 छात्रों को आज छात्रवृत्ति देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 2 और सूची जारी की थी। पहली सूची में 48, दूसरी सूची में 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। ऐसे में अब कांग्रेस ने 87 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बता दें, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की इस सूची में गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम को टिकट दिया गया है। अंधेरी में से सचिन सावंत को उम्मीदवार बनाया गया है। बांद्रा वेस्ट से आसिफ जकारिया को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह आपको बता दें कि मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग, दिग्राम से मणिकराव ठाकरे, खामगांव से राणा सनादा और सांगली से पृथ्वीराज पाटिल के साथ साथ कोल्हापुर नॉर्थ से राजेश लटककर और चुनाव में उतारा जाएगा।
इस वक्त की अपडेट आपको बता दे रहे हैं, लखनऊ से एक खबर आ रही है जहां पुलिस लाइन हिरासत में एक और संदिग्ध की मौत हो गई। इस बार चिरहट थाने की पुलिस पर मोहित पांडे नाम के युवक की मौत का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मोहित पांडे को पुलिस थाने लेके गई थी, जहां परिजनों का आरोप है कि थाने में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और उसे टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। साथ ही मृतक के परिजनों का ये भी कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई थाना चिन्हट में 5 से 17 रुपये 2024 रोज सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 2 लोगों के और नाम है, उसके बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी और पोस्टमार्टम प्रक्रिया? पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा दिखाया जाए, उनके मुकदमा दिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीज़ें होंगी उस आधार पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। पश्चिम यूपी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिले वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद के बाद गोरखपुर में प्रदूषण का खराब स्तर है। बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में इससे निपटने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दिवाली पर पटाखों पर सख्ती बरती जाएगी, साथ ही पराली जलाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने वायु प्रदूषण फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। साथ ही अफसरों को दीपावली पर पटाखों पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए। बता दें कि इस बार की दिवाली पटाखों से नहीं मनाई जाएगी, इसलिए अब सरकार ने पटाखों पर रोक लगाई है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है, उसका AQI 300 के पार पहुंच गया है। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से इसे लेकर? जी, दिवाली का समय नज़दीक है और कुछ ही दिनों बाद दिवाली जैसा पर्व मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो एयर पोल्यूशन है उसका जो लेवल वो कहीं 300 पार है, कहीं 350 पार है। उसको लेकर चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, दिल्ली NCR का नोएडा, गुड़गांव हो, ये जो जगह है काफ़ी पॉल्यूशन से इस समय ग्रसित है, जिसके लिए सरकार जगह जगह, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे उनके नगर निगम हो, तो वो कहीं ना कहीं इस पे सख्ती से काम भी कर रही है और इंतजामात में भी लगी हुई है। सरकार की तरफ से हर साल पटाखों पर बैन किया जाता है। जो प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं, धुएं वाले पटाखे, वो पूरी तरीके से दिल्ली में बैन कर दिए जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि दिवाली में दिल्ली में पटाखे बराबर उड़ाए जाते हैं। क्या लगता है कि सरकार के इंतजाम कहाँ तक सही रहते हैं? जी, जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात करें तो पटाखों में हर बार जो दिल्ली में पटाखे बैन किए जाते हैं, फिर भी हालांकि लोग चोरी चुपके कई अन्य राज्यों से पटाखे लेकर दिल्ली में दिवाली पर पटाखे छोड़ते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस सख्ती से जगह जगह जहाँ पटाखे बेचे जा रहे हैं, या फिर इस बार सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पटाखे ये जो धुएं वाले पटाखे फोड़ेगा, जलाएगा, उन पर भी शायद इस बार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, इरशाद, क्या लगता है कि पटाखे जलाने पर क्या सरकार ने किसी तरीके के जुर्माने का भी प्रावधान किया है इस बार? जी, अभी सरकार की तरफ से ये आदेश तो नहीं आया है कि पटाखे जलाने पर, लेकिन हालांकि जो पटाखे जो धुएं वाले पटाखे हैं उन पर बेचने पर सख्त चालान और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ठीक है इरशाद, साथ ही सरकार ने पराली जलाने पर भी रोक लगाई है, लेकिन जहां सरकार ने प्रदूषण का हवाला देते हुए पराली जलाने के निर्देश दिए हैं कि पराली बैन कर दिया जाए, तो वहीं किसानों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि अगर पराली नहीं जलाई जाएगी तो धान कैसे बोएंगे। क्या इस तरीके का कोई प्रावधान किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से? जी, पराली का भी इस समय पराली जलाने पर भी पूरा रोक लगा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं जुर्माने की भी घोषणा होने जा रही है, क्योंकि पराली से भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। प्रदूषण का जो स्तर है वो पराली के जलने से भी बहुत ज्यादा फैलता है। और दिवाली का समय है, लोग पटाखे जलाते हैं और उससे धुआं जो प्रदूषण है वो एयर में बहुत ज्यादा तब्दील है। जी इरशाद, लेकिन अगर पराली जलाने पर रोक लगाई गई है तो क्या लगता है कि किसान भी नाराज नजर आ रहा है कि उनका कहना है कि अगर हम पराली नहीं जलाएंगे तो धान कैसे उगाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, पराली जलाने से जो रोक पराली जलाने पे जो रोक लगाई गई है, इससे किसान भी नाराज है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके आगे वाली जो आने वाली फसल है वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि जब खेत ही खाली नहीं होंगे उनके तो वो कैसे आगे अपनी खेती कर पाएंगे। तो इसको लेकर जो किसान के संगठन है वो भी सरकार से बातचीत करने के लिए एक पैनल अपना भेज रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या निर्णय निकलने वाला है। जी इरशाद, हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले कि दिल्ली की नदियों में एक अजीब सा जहरीला झाग देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि सरकार ने उसके लिए अभी कुछ इंतजाम किए हैं? क्योंकि अगर नदियां गंदी है तो नदी के अंदर रहने वाले जानवरों को भी, जो मछलियां हैं और जो जीव जंतु हैं, उनको भी काफी खतरा हो सकता है इससे। जो बिल्कुल, ये जो आप नदी की बात कर रहे हैं, इस पे भी इसका भी जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन ज्यादातर फैक्ट्रियों से आता है। और वो जब वो पॉल्यूशन पानी में पहुंचता है तो पानी जहरीला साफ तौर पे होता है। और फिर आपको बता दें कि जो पानी में रहने वाले, चाहे वो मछली हो सके, जो जीव जंतु उस नदी का पानी पीते हैं तो उससे बीमार भी होते हैं। अधिकांश में क्या होता है कि जो जंगली कुत्ते वगैरह होते हैं, जो नॉर्मली वो उनका पानी पीते हैं, तो अक्सर वो बीमार होते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उन जहरीले पानी को पीने से वो पागल भी होते हैं, लोगों को फिर वो नुकसान भी हुए कुत्ते को। जी इरशाद, कई जगहों पर जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है और इस तरीके के हालात खतरनाक हो जाते हैं तो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और आर्टिफिशियल बादल बना के बारिश कराती है। क्या अभी इस तरीके के कोई इंतजाम किए गए हैं नोएडा दिल्ली साइड? जी, अभी इस तरह की चीजें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो दिल्ली नगर निगम है या फिर गाजियाबाद नगर निगम या नोएडा नगर निगम हो, उनमें वो लोग फॉगिंग का सिस्टम करते हैं और वो सड़कों पर फॉगिंग की जो गाड़ियां होती हैं उससे जल आर्टिफिशियल बारिश आप कह लें, फॉगिंग के थ्रू वो सड़कों पर करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनपे जो धूल मट्टी होती है उनको साफ करते हैं ताकि ऑक्सीजन सही लोगों तक पहुंच पाए, सही ऑक्सीजन पेड़ों से बाहर आए। जी इरशाद, पिछले 2 दिन पहले दिल्ली की जो AQI नोट किया गया था काफी खतरनाक था। क्या उसमें अभी फिलहाल कमी आई है कि अभी सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? फिलहाल अभी 1-2 पॉइंट ऊपर है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन इस पर सरकार अब फॉगिंग सिस्टम के लिए आज टीम गठित कर देगी और जगह जगह इस पे सड़कों पर फॉगिंग की जाएगी। कल सड़कों पर फॉगिंग भी की गई थी गाड़ियों के माध्यम से। और अगर बात करें कि सेंट्रल दिल्ली की, तो सेंट्रल दिल्ली में जो एयर क्वालिटी को चेंज करने के लिए प्लांट्स लगे हुए हैं वो लगातार 24 घंटे जारी किए। ठीक है जी इरशाद, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो दिल्ली की तरह ही कई सारे राज्यों में, बता दें कि दिल्ली से सटे हुए कई राज्यों की हवा इस वक्त जहरीली होती जा रही है और इसका असर सीधे दिवाली पे पड़ने वाला है, क्योंकि दिवाली पे जलाने वाले पटाखों पर अब सख्ती बरत दी गई है। बैन लगा दिया गया है कि इस बार की दिवाली पर पटाखे ना छुड़ाए जाए। दिल्ली में पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं और इस पर जुर्माना भी लगाया गया है।